और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों अभी हमारा टारगेट क्या है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के ओल्ड 10 ईयर के क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया था हमने 2013 के क्वेश्चंस पेपर से। इसको हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चंस, ऐसे 5 पार्टों में 100 क्वेश्चन, है ना। तो अभी ये हमारा लास्ट पार्ट है, हम 80 क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी 20 क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कितने किलोमीटर है? तो ये है 4096 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आएगी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर है ये? 106 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो ये दिया था 1893 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1893 में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। अच्छा देखिए, अब योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो राजीव कुमार है ना। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है रंगून में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रंगून। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस और इनके साथ कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जी ने की थी। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन रहा था? अहमद शाह अब्दाली रहा था। ठीक है, देखिए पानीपत कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। और इसके 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। जो पहला युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन रहा था? बाबर रहा था। तो याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी कौन रहा था? बाबर रहा था। अच्छा, अब आते हैं हम पानीपत के द्वितीय युद्ध पर। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और विजयी कौन रहा था? तो अकबर रहा था। तो याद रखिएगा। अब आते हैं हम पानीपत के तृतीय युद्ध पे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। किसके किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इसमें विजयी कौन रहा था? अहमद शाह अब्दाली रहा था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो सत्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे ये आर्य समाज के भी संस्थापक थे। तो याद रखिएगा। और सत्य प्रकाश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। ठीक है, 1875 में। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो किसने किया था? देखिए, गदर पार्टी का गठन किया था तो अध्यक्ष कौन थे इसके? ये थे सोवन सिंह भाकना थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इसके उपाध्यक्ष थे लाला हृदयलाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाला हृदयलाल। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। तो याद रखिए कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? तो किस एक्ट के द्वारा किया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए, आसियान क्या है? एक साउथ एशियन कंट्री का ग्रुप है। ठीक है, और इसमें कितने देश है? तो 10 देश है। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, इसकी ट्रिक भी है। टीवी क्लिप ऑफ MBBS, याद रखिएगा। तो इसमें टी से क्या हो जाएगा? थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, फिर कंबोडिया है, एक लाओस है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है,
और मलेशिया है, म्यांमार है ना, ब्रुनई है और सिंगापुर है। तो ऐसे 10 देश है इसमें आसियान कंट्री में। तो इसमें पूछा है कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसमें कौन सा सदस्य नहीं है, दक्षिण कोरिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और जो आसियान कंट्री है, आसियान ग्रुप है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और इसमें जो त्रासदी हुई थी ये किस गैस के कारण हुई थी, तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। तो MIC याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया, तो किसने किया था, ये चाइना ने किया था। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, राजमार्गों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 14 जनवरी 2004 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पुणे से इस योजना का शुभारंभ किया था। कहाँ से, पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके का भी आविष्कार किया था। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमसेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नैमसेक पुस्तक के लेखक है जुम्पा लाहिड़ी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जुम्पा लाहिड़ी। और ये कहाँ के है, ये है अमेरिका के। ठीक है। और ये रही ये बुक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये पहली बार प्रकाशित कब हुई थी, ये 2003 में हुई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, तो भारत में कब हुआ था, तो ये हुआ था, देखिए भारत का पूछा जाए तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके 2 दिन बाद ही उच्चतम न्यायालय का भी उद्घाटन कर दिया गया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में बता देता हूँ उच्चतम न्यायालय के बारे में। इसमें पदों की संख्या 34 होती है। ठीक है। और वर्तमान में इसके जज कौन है, CJI कौन है, तो ये है शरद अरविंद बोबड़े है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है, उस टाइम पे किस क्षेत्र में की थी, स्वास्थ्य क्षेत्र में की थी। तो याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकादाई किस पर्व से संबंधित है, तो ये किस पर्व से संबंधित है नौकादाई, तो ये है ओनम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो पोगल है, यहाँ पर पोगल है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है। तमिलनाडु का पर्व है। और ये जो बिहू है ये असम का पर्व है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा हास्यकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1991 से 2000 के बीच। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य में एक मिथिला क्षेत्र है, कौन सा, मिथिला क्षेत्र, वहाँ पर दीवार पर पेंटिंग की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मधुबनी पेंटिंग। तो याद रखिएगा। अच्छा बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है। और जो बिहार के अभी CM कौन है, तो ये है नीतीश कुमार। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है छाता विधान अधिनियम के। ठीक है। तो याद रखिएगा, छाता विधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इसके बाद हम करेंगे 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है। उसको भी हम 5 पार्टों में ऐसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।